Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपनी आंखों को हम बंद करें। धन्यवाद अनुग्रहकारी आबा पिता, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपका जय जयकार करते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बतलाता है कि यहोवा अनुग्रहकारी है, यहोवा दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणा में हमारा परमेश्वर है। आपके स्वभाव के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज का दिन तूने हमें दिखलाया कि हम आज आपकी महिमा करने को पाए, हम आज आपकी आराधना करने को पाए, ये अनुग्रह देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हम सुरक्षित पाए जाते हैं। बिल्कुल हमारा देश स्वस्थ है कि आज हम तेरी महिमा करें, हम तेरे लिए गाएं, हम तेरे लिए बजाएं, क्योंकि हमारा पिता महिमा के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि तू ही हमारा सृजनहार है। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, हम आनंदित होते हैं तुझ में यहोवा पिता, क्योंकि वचन बताता है कि हमारे आनंद का मूल यहोवा परमेश्वर है। बिल्कुल वचन बताता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हो, क्योंकि तू ही हमारे आनंद का मूल है। बिल्कुल संसार की वस्तुएं नहीं मेरे परमेश्वर, बल्कि स्वयं तू ही हमारा मूल है आनंद का, जो सिंहासन पर विराजमान न्याय परमेश्वर है, जो प्रेमी पिता है, जो अनुग्रह पर अनुग्रह करता है, जो हम पर दया करता है, प्रतिदिन हमें भोजन देता है, हमारी आत्मा को संभालता है, हमारे परिवार को संभालता है। हाँ परमेश्वर तू ही है प्रशंसा के योग्य, तू ही है हमारे आनंद का मूल, जो आप हमारे जीवन में अत्यंत भलाई करते हैं, हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। उस हर एक भलाई के लिए, हर एक गुडनेस के लिए पिता, जो प्रतिदिन हमारे उठने से पहले तू हमें हमारे जीवनों में तैयार करके रखता है, तूने अपनी कल्पनाओं में हमारे लिए भलाई को ही सोच रखा है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और उन सारी भलाई के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे होकर तेरी आराधना करने के लिए तेरे अनुग्रह के द्वारा उपस्थित किए गए हैं, हम इसके लिए आपको महिमा देते हैं। आगे की सारी सभा को पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप यहाँ पर हैं, हम इसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद पिता। आपकी उपस्थिति यहाँ बढ़ती चली जा रही है, बिल्कुल आपकी उपस्थिति यहाँ बढ़ती चली जा रही है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम से आता है वह बचा लिया जाता है, और हम आज तेरे नाम पर आए और बिल्कुल तेरी उपस्थिति, हाँ पिता तेरा प्रेजेंस, तेरी उपस्थिति यहाँ पर बढ़ती ही चली जा रही है। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा आदर प्रशंसा पिता हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम ये गीत गाएंगे 566, गिन गिन के स्तुति करो। Yeah.
संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अलविया बन के जो आए जिंदगी के फिकर आंधिया बन के जो आए जिंदगी के फिकर कौन है तेरा जीवन हारा है भरोसा तेरा किधर कौन है तेरा जीवन हारा है भरोसा तेरा किधर गिंद गिंद के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आए तुझे जो मिटाने शत्रु होके बेअसर आए तुझे जो मिटाने शत्रु होके बेअसर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर गिंद गिंद के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए Praise the Lord. Praise the Lord. वचन कहता है कि यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें किसी भी बड़ी वस्तु की घटी नहीं। इसलिए हमें अपने जीवन के हर एक पल में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और ये प्रतिज्ञा को स्मरण रखना चाहिए कि वो हमारा चरवाहा है। आइए हम इस गीत को गाएं। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है हरी चराइयों में मुझे से चराता वह है यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है हरी चराइयों में मुझे से चराता वह
जो दरिया के पार मेरा वतन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता है। सिर पर वो तेल बना है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है, मालूम भी रहा है। सिर पर वो तेल बना है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है, मालूम भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसके, आनंद मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसके, आनंद मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घड़ी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता है। इस गीत को गाएंगे सिर भलाई करने वाले। सिर भलाई करने वाला
वचन पर चलेंगे उससे भरे पूरे पाएंगे प्रभु से जब प्रेम करेंगे भलाई को पाएंगे उससे वचन पर चलेंगे उससे भरे पूरे पाएंगे कृपा करता है बल देता है कृपा करता है बल देता है बड़ा मधुर बनाता है वो यीशु यीशु जो सबसे महान है यीशु यीशु तू मेरे लिए पर्याप्त है यीशु यीशु जो सबसे महान है यीशु यीशु तू मेरे लिए पर्याप्त है Praise the Lord. आइए हम इस गीत को गाएंगे जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर है जो हमारे साथ साथ संग हर घड़ी हर पल हमारे साथ रहते हैं, जो यीशु मसीह के स्वभाव में उनकी समानता में और पिता की निकटता में ले चलते हैं। आइए हम इस गीत से परमेश्वर पवित्र आत्मा को आदर दें। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं स्तुति करूंगा जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं स्तुति करूंगा मैं स्तुति करूंगा
जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं काल बजाऊंगा जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गाऊंगा जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गाऊंगा जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गाऊंगा आइए प्रार्थना में आगे बढ़ें। यहोवा मैं तेरी शरण में आया हूँ हे यहोवा मैं तेरी शरण में आया हूँ मुझे डूबेगा आसमान कर मुझे तू अपनी महिमा से भर मुझे डूबेगा आसमान कर मुझे तू अपनी महिमा से भर हे यहोवा मैं तेरी शरण में आया हूँ हे यहोवा मैं तेरी शरण में आया हूँ तुझे तू मेरा आसमान कर मुझे तू अपनी महिमा से भर तुझे तू मेरा आसमान कर मुझे तू अपनी महिमा से भर हे यहोवा तू मेरा बल है मैं तेरी महिमा करूं हे यहोवा तू मेरा जीवन मैं तेरी प्रशंसा करूं हे यहोवा तू मेरा बल है मैं तेरी महिमा करूं हे यहोवा तू मेरा जीवन मैं तेरी प्रशंसा करूं मुझे तू मेरा आसमान कर मुझे तू अपनी महिमा से भर मुझे तू मेरा आसमान कर मुझे तू अपनी महिमा से भर हे यहोवा तू मेरा फल है मैं तेरी महिमा करूं हे यहोवा तू मेरा जीवन मैं तेरी प्रशंसा करूं हे यहोवा तू मेरा फल है मैं तेरी महिमा करूं हे यहोवा तू मेरा जीवन मैं तेरी प्रशंसा करूं मुझे तू प्रकाश मान
शरण में आया हूँ हे यहोवा मैं तेरी शरण में आया हूँ मुझे डूबने का बास मारे कर मुझे डूबने महिमा से भर मुझे डूबने का बास मारे कर मुझे तू अपनी महिमा से भर हे यहोवा तू मेरा बल है मैं तेरी महिमा करूं हे यहोवा तू मेरा जीवन मैं तेरी प्रशंसा करूं हे यहोवा तू मेरा बल है मैं तेरी महिमा करूं हे यहोवा तू मेरा जीवन मैं तेरी प्रशंसा करूं मुझे डूबने का आसमान कर मुझे तो अपनी महिमा से भर मुझे डूबने का आसमान कर मुझे तू अपनी महिमा से भर हे यहोवा तू मेरा बल है मैं तेरी महिमा करूं हे यहोवा तू मेरा जीवन मैं तेरी प्रशंसा करूं हे यहोवा तू मेरा बल है मैं तेरी महिमा करूं हे यहोवा तू मेरा जीवन मैं तेरी प्रशंसा करूं मुझे डूबने का आसमान कर मुझे तू अपनी महिमा से भर मुझे डूबने का आसमान कर मुझे तू अपनी महिमा से भर यहोवा मैं तेरी शरण में आया हूँ बाहर हवा हवा की शरण में इस घड़े हवा को बोलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ मैं आपकी आवाज सुनने के लिए आया हूँ मैं आपको देखने के लिए आया हूँ मैं आपको जानने और समझने के लिए आया हूँ आज मैं सिर और सिर में तेरे लिए आया हूँ उससे बोले उसे बतलाए आप यहाँ क्यों आए हैं उसे बतलाए आप उसके निकटता में क्यों आए हैं मेरा उद्देश्य कि आप नहीं आए अपने उद्देश्य को परमेश्वर को है हमारा दुहे हमारा बल दुहे हमारा सामर्थ है दुहे हमारा सब कुछ है हम तेरी महिमा करते हैं तू अपने वचन में कहता है उठ और प्रकाशमान हो जा तेरा प्रकाश आ गया है यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है हे यहोवा तूने अपने उजाले से हमें ढांप दिया है तूने हमारे जीवन से अंधकार को दूर कर दिया है तूने हमें प्रकाशमान कर दिया है हालेलुया तेरा वचन हमारे पैर के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाला है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है भोले लोग उसे समझ प्राप्त करते हैं हालेलुया बड़ा पूरी बला में संबा इलिया पूरी बला में संबड़ बास्त्र लागे दाड़ बिंदुर लाहे बिंदुर लागे जान खुद नेस्त्र लागे शाल खोदे बात्र लागे
ದೇವಳದ ವಾಸ್ತ್ರಲಾವೆ ಸಂಗಳದ ಮುಳುಕಂದರಲಾವೆ ದೇವಳದ ವಾಸ್ತ್ರದಾವೆ ಸಂಬಳದ ವಸ್ತ್ರಲಾವೆ ಎಂದಳದ ಹುಬರವ ಸಂಬಾಸ್ತರಲಾವೆ ದೇವಳದ ಮಾಂದವಿಂದರಲಾಹಿರವ ತಬಸಿಬ ಇಂದ ಬಿಡ ಬೋಳ ಖಂದರಲಾಹಿ ತಬಳದ ಸಿಬ ಯಾಬಳದ ವಾಸ್ತ್ರದಾವೆ ಯಾಬಳದ ವಾಸ್ತ್ರಲಾವೆ ತುಬಳದ ಸಂಬ ಬಾಳ ಕೋಡಿಕಂದರಲಾವೆ ಜಮತಮ ಸಂಬ ದೇವಳದ ವಾಸ್ತ್ರದಾವೆ ದೇವಳದ ವಾಸ್ತ್ರದಾವೆ ಸಂಬಳದ ಮುಳುಕಂದರಲಾವೆ ದೇವಳದ ಹುಬಳದ ಮಂದ ವಸ್ತ್ರಲಾವೆ ತಾವಳದ ಹುಬಳದ ಬೋಲವಿದ್ದಿರಲಾವೆ ಇದೆ ಹಾಳ ವಾಸ್ತ್ರದಾವೆ ಶಂಬಳದ ಮುಳುಕಂದರಲಾವೆ ದೇವಳದ ಬೋಲವಿದ್ದಿರಲಾಹಿ ರಬತ ಬಸಿಬ ದೇವಳ ಬೇಕಮ ಸಂಬಾಳ ಬಿದ್ದಿರಲಾವೆ ದೇವತವೆ ಸಂಬಾಳ ಬಿದ್ದಿರಲಾವೆ ದೇವಳದ ವಾಸ್ತ್ರದಾವೆ ತುಬಳದ ಸಿಂಹ ರಂಬಳದ ಮುಳುಕಂದರಲಾವೆ ಜಮತಮ ಬಸಿಬ ರಾಮಳದ ಹೊಗಳದ ಮೂಳುಕಂದರಲಾವೆ ದೇವಳದ ವಾಸ್ತ್ರದಾವೆ ಹಂಬಳದ ಮುಳುಕಂದರಲಾವೆ ದೇವಳದ ಸಂಬಳದ ಮೂಳುಕಂದರಲಾವೆ ದೇವಳದ ಮೂಳುಕಂದರಲಾವೆ ಸಂಬಳದ ಮೂಳುಕಂದರಲಾವೆ ಭಾವಳದ ಹುಬರಿದ ಸಂಬಾಳ ಬಿದ್ದಿರಲಾವೆ ದೇವಳದ ಮೂಳುಕಂದರಲಾವೆ जिबड़ा बहुबड़ा वास्त्रदावे भय बादर आंगनों का एक दिन बाढ़ का 1000 दिन सुतम है बाज के दिन उत्तम है परमेश्वर को बोले आज के दिन मेरे लिए उत्तम है सर्वोत्तम है क्योंकि मैं तेरे आंगन में लाया गया मैं तेरी निकटता में लाया गया मैं तेरी उपस्थिति में लाया गया वहां आपको महिमा देते बाज हवा को बोले मुझसे बोलिए बस से बातें करे अपने वचनों का प्रकाशन मुझे दीजिए अपने ज्ञान में बुद्धि में समझ में मुझे आप पढ़ाइए क्योंकि उसका वचन ही है जो हमें ज्ञानवान बनाता है हमें बुद्धिमान बनाता है हमें समझदार बना देता है बहुत हालेलुया बहुत दया अब आगे की सारी सभा को तेरे हाथों में फिर से सौंप देते हैं आदर महिमा धन्यवाद प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम आमीन हालेलुया आज हम देखेंगे आज से देखेंगे बेशो बरसे का प्रार्थना का समय क्या था अब प्रार्थना करने का तरीका क्या था हालेलुया अब खोलेंगे लिख लीजिए पहले मार्कुस अध्याय 1 35 से 39 मार्क चैप्टर 1 वर्स 35 टू 39 अब लिखिए लूका अध्याय 4 42 से 44 लूक चैप्टर 4 42 टू 44 अब देखिए यहाँ पे क्या लिखता है लूका का 35 से 39 भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया वह प्रार्थना करने लगा तब सबोल और उसके साथी उसकी खोज में गए जब वह मिला तो उससे कहा सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं उसने उससे कहा आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं क्योंकि मैं इसी के लिए निकला और वो सारे गली मिलकर आराधनालयों में जाकर प्रचार करता रहा और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा ठीक है अब लूका अध्याय 4 42 से 44 को पढ़ते हैं जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया अब भेड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आए उसे रोकने लगी कि वह उसके पास से ना जाए परंतु उसने उससे कहा मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं भोर को दिन निकलने से पहले कभी भोर को उठे कि सोए रहते हैं कभी कभी तो सोए रहते हैं तो पता है ठीक है जैसे कल अमृत बोल रहा था 11 बजे को अच्छा है ठीक है And in the morning, rising up a great while before day. यहाँ लिखा हुआ बात between 3 a.m. and 6 a.m. सुबह का 3 बजे ठीक है
शाम का 3 बजे नहीं, ठीक है। सुबह का जब 3 बजे होता है मतलब उसके बाद में सूर्य उगने का समय आ जाता है। चिड़िया चिड़िया चहचहाने लगती कि नहीं। एक बार मैं रात को देर तक बाइबल स्टडी किया, फिर मैं जब गया तो चिड़िया की आवाज सुनाई देती, मतलब चहचहाती है। मतलब चिड़िया जब चहचहाना शुरू कर देती है इसका मतलब भोर होने वाला है, भोर होने वाला है। तो यहां पर लिखा है भोर को दिन निकलने से बहुत पहले यीशु मसीह उठे। मतलब यीशु मसीह क्या कर रहे थे? वो सो रहे थे। यीशु मसीह क्या कर रहे थे? वो सो रहे थे। मतलब वो सेवकाई किए होंगे, वो थक गए होंगे, और इस समय यीशु पूरी रात प्रार्थना में समय नहीं बिता रहे। यीशु मसीह हर रात पूरी रात प्रार्थना में समय नहीं बिताते थे। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है भोर को दिन निकलने से बहुत पहले। मतलब यीशु मसीह सो रहे थे और वो उठे 3 बजे से 6 बजे का जो समय होता है उसमें वो उठकर निकल गए। क्यों उठकर निकल गए? क्योंकि उसे पता था अगर मैं देर से उठूंगा उसके बाद भीड़ आएगा, सेवकाई का कार्य क्या हो जाएगा? आरंभ हो जाएगा। मेरे को प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिलेगा। तो अगर आप ऐसा देखते हैं कि आपके घर में प्रार्थना करने का समय आपको नहीं मिलता है, सुबह ही आपको उठकर काम करने के लिए जाना है, घर के कामों में हाथ बटाना है, तो आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। सुबह क्या हो जाना? जल्दी उठ जाना है। इसके लिए क्या करना है? पहले सो जाना है। गांव के लोग खेतों में काम करने जाते हैं ना सुबह सुबह। अब गर्मी के दिन में खेत में पानी पटाना तो कब जाएगा? दोपहर 12 बजे। एकदम सुबह सुबह उठ के जाना है ना। तो गांव में एकदम जल्दी सो जाते हैं ना, 7 बजे सो गए और शहर 12 बजे तक घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यीशु मसीह सो रहे थे, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकले। उठे मतलब अब देखो, सुबह उठने का मन करता है? किसी को मन नहीं करता है। अगर आप सो रहे, अलार्म बज गया तो आपके दिमाग में पहला ख्याल यही आएगा आधा घंटा और बढ़ाते हैं। सुबह उठने किसी को पसंद नहीं है। सबको नींद बहुत प्यारी लगती है, लेकिन जो नींद से प्यार करता है ना वो कंगाल हो जाता है। क्या जाता है? कंगाल। वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया। जंगली स्थान में गया मतलब वह ऐसी जगह गया जहां लोग नहीं थे, एकांत में वो चला गया। आप जब प्रार्थना में जाए व्यक्तिगत रूप से एकांत में जाए। कैसे जाइए? एकांत में। एकांत का मतलब ये नहीं है कि लंबा चौड़ा कमरा, वो छत हो सकता है, बाप का बेडरूम हो सकता है, वो कोई भी ऐसा जगह हो सकता है जहां लोग आपको डिस्टर्ब ना करें, शोर शराबे से दूर चले जाए। और लिखता है और वहां प्रार्थना करने लगा। वो परमेश्वर से, अपने पिता से वो प्रार्थना करने लगा। मतलब प्रार्थना का जो महत्व है, परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने का जो महत्व है, वो वचन का प्रचार करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो सामर्थ्य की सेवकाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका व्यक्तिगत प्रार्थना का समय परमेश्वर के साथ गहरा नहीं है तो आपके प्रचार में गहराई दिखाई नहीं देगी। आप बोलेंगे तो हल्का सा लगेगा, उसका असर नहीं होगा। आप दुष्ट आत्माओं को तो निकाल ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। लेकिन दुष्ट आत्मा है सिर्फ यीशु का नाम लेने से नहीं जाती। दुष्ट आत्माओं ने कहा कि पौलुस, यीशु को तो मैं जानती हूं, पौलुस को पहचानती, तुम कौन है? मारो पकड़ के। जब आप यीशु का नाम ले रहे हैं, आपका प्रेयर लाइफ ठीक नहीं है तो साबर नहीं बहेगा, उल्टे आपको ऊपर अटैक करेगा। इसलिए पौलुस ने क्या लिखा? मेरे वचन और प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं पाए गए। बिना प्रार्थना करने वाला शख्स भी ज्ञान की लुभाने वाली बातें बोल सकता है, परंतु पवित्र आत्मा सामर्थ का क्या पाया गया? प्रभाव पाया गया। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ।
अब साबर जब बहेगा तो लोग प्रमाण पाएंगे पवित्र आत्मा यहां कार्य कर रहा है। तो यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई से ज्यादा महत्व है, वचन का प्रचार करने से ज्यादा महत्व है, दुष्ट आत्माओं से को निकालने के सेवकाई से ज्यादा महत्व है। उसने अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के समय को दिया है। वो सबसे पहले क्या करने गया? वो प्रार्थना करने। मैंने प्रचार किया, फिर दुष्ट आत्माओं को निकाला, फिर प्रार्थना में समय दे रहा है, ऐसा नहीं है। वो प्रार्थना को ज्यादा महत्व दिया। क्या दिया? ज्यादा महत्व दिया। तो जैसे यीशु मसीह एकांत में जाकर प्रार्थना में वो समय देता था, वो समय कैसे देता था? कितना समय देता था? 5 मिनट। मतलब 5 मिनट प्रार्थना किया, 10 मिनट प्रार्थना किया, उसके बाद शब्द नहीं मिल रहा है, मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा, नहीं, मिनिमम 1 आवर वो प्रेयर करता था। इसलिए चिल्लों को बोला, क्या तुम मेरे साथ 1 घड़ी 1 घंटा भी नहीं जाग सका? हालेलुया। वो घंटों घंटों प्रार्थना में समय देते थे। उसका मतलब ये नहीं कि जहां 5 मिनट प्रार्थना करना है वहां आप घंटों प्रार्थना, क्या हॉस्पिटल में कई बार घंटों प्रार्थना नहीं कर सकते? बहुत मुश्किल से आप 2 मिनट प्रार्थना करना है। अब फोन में किसी के लिए प्रार्थना करें, 2 मिनट में प्रार्थना खत्म करके अंत कर देना है। कोई आपके लिए प्रार्थना कराने के आया, बस 1-2 मिनट में प्रार्थना कर देना है। और जब ले हैंड सर्विस चल रहा, भीड़ है, तो वहां पे लंबा चौड़ा प्रार्थना नहीं करना है। गॉड ब्लेस यू। जैसे देखा वो पेपर पकड़ा हुआ है कि पेट दर्द की बीमारी, पेट दर्द दूर हो जाए यीशु के नाम, वो आज्ञा देते जाना है। प्रेम में आज्ञा देते जाना है। हाँ प्रभु छू ले, यीशु के नाम में ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वह तुरंत काम होता। देखता नहीं, 1 मिनट में 10 जन को टच करके चल जाता है। तो बोलता क्या होता? वो पहले प्रार्थना करके आता, भर गाता, वहां बस वो रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। यीशु मसीह एकांत में जाकर घंटों प्रार्थना में समय देते थे। यह ऐसा नहीं लिखा हुआ है वो कितना घंटा, लेकिन लिखा दिन निकलने से बहुत पहले। वो 3 बजे गया होगा और 6 बजे तक सुबह हो रहा था। कम से कम वो 3 घंटा वो क्या में समय बिताया? प्रार्थना में समय बिताया। जब आप एक्सरसाइज करते तो आधा घंटा के बाद में वार्म अप जिसको बोलते हैं, पसीना जब निकलना शुरू होता है, उसके बाद में रियल एक्सरसाइज शुरू होता है। आधा घंटा प्रार्थना कर बोलेगा खत्म नहीं, खरीदा है। 10 मिनट अन्य भाषा बोलेंगे, बोलेगा हो गया तेरा उन्नति। 10 मिनट वाला मत बोलेगा। कितना घंटा हम लोग सोते? 8 घंटा ना? हाँ 6 से 8 घंटा। 8 घंटा मांगो, 24 घंटा से 8 घंटा घटाओगे कितना हो जाएगा? इधर 14, 16, 16 घंटा जागते हो और कितना देर अन्य भाषा बोलते हो? वो ध्यान देना है। लिखता है पौलुस में, सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता, सबसे अधिक। अगर आप पौलुस को पछाड़ देंगे ना अन्य भाषा बोलने में, तो उससे ज्यादा प्रकाशन प्रभु आपको दे देगा कि नहीं? दे देगा। बढ़ है। तो जब यीशु मसीह एकांत में जाते थे प्रार्थना करने के लिए, हमें भी एकांत में जाना है। और यीशु मसीह एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तुम रात में सो लेकिन दिन को जल्दी उठो। और उठने का जो समय है वो 3 बजे से 6 बजे का है। बजे से कहे 10 बजे प्रार्थना कर ले। हाँ रात भर जागे तब देरी से उठेंगे, लेकिन अगर शाम को जल्दी सो रहे, अगर वो 8 बजे सो रहा, 8 ही बजे उठ रहा है सुबह, है कि नहीं? तब तो भयानक है, तब तो सब कुछ नहीं हो सकता। उसमें आलस्य का दुष्ट आत्मा है। 8 बजे सोता है, 8 बजे उठता है, ऐसा नहीं। और कोई ऐसा होता है बाहर 8 बजे आज सोया है, कल 8 बजे उठेगा, उसी कल शाम को उठेगा। मतलब 24 घंटे सोया, तब वो मरीज है। मरीज लोग सोते हैं ना, बेड पेशेंट बोलते हैं ना, उसका काम है उठा, खाया पिया है ना, मुंह हाथ धोया, दवा खाया, सो गया। हॉस्पिटल में मैं कई बार हॉस्पिटलाइज हुआ हो तो काम क्या है? बस सोना। दिन में भी सो रहे हैं, रात को भी सो रहे हैं। क्यों? दवा का असर होगा। लेकिन जब बॉडी ठीक होने लगता है उसके बाद लगता है हटा भी कंबल, हमको भागना है आज। तो जैसे यीशु मसीह जल्दी उठते थे, हमें भी उठने की आदत डालनी है।
उसके लिए अपने नींद के समय को कंट्रोल करना है। अगर सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सो जाना है। काउंसलिंग करते नहीं रहना है। ऐसे सुनो, प्रभु तुमसे प्यार कर रहा है, तुमको बुला रहा है, अरे दिन में बतिया। और सुबह जल्दी उठकर एकांत में जाकर, एकांत मतलब अगर आप कमरे में एकांत हो, ठीक है, एकांत नहीं तो एकांत में आप जाइए। और वो घंटों समय देते थे, प्रार्थना में समय देते थे, वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करते थे तो क्या बोलते थे? जो बोलते थे परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का वचन कोई बोलेगा। आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रार्थना करना है। किसके आधार पर प्रार्थना करना है? परमेश्वर के वचन के आधार पर। लिखा है, पौलुस ने लिखा, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। आत्मा से मैं प्रार्थना करूंगा मतलब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा। जब मैं अन्य भाषा बोलता हूं तो मेरी बुद्धि काम नहीं करती, तो मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा मतलब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा। और बुद्धि से मतलब मैं परमेश्वर के वचन को बोल बोलकर जिस विषय के आधार पर मुझे प्रार्थना करना है, उस विषय के आधार पर मैं परमेश्वर का वचन ढूंढूंगा और उसके आधार पर मैं प्रार्थना करूंगा। बुद्धि से मैं प्रार्थना करूंगा। अगर मुझे चंगाई चाहिए तो उसके लिए बाइबल में कौन सा वचन है? अगर मुझे छुटकारा चाहिए उसके लिए बाइबल में कौन सा वचन है? मुझे परिवार में उद्धार को देखना, उसके लिए बाइबल में कौन सा वचन है? उस वचन को मैं खोजूंगा, उस वचन को मैं पढ़ूंगा प्रभु के सामने, फिर उस वचन के आधार पर मैं क्या करूंगा? मैं प्रार्थना को मैं करूंगा ताकि मुझे आंसर मिल जाए। जब आप आत्मा से भी प्रार्थना करेंगे और बुद्धि से भी मतलब परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रार्थना करेंगे और आंसर तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप आत्मा से भी प्रार्थना नहीं कर रहे, अन्य भाषा में भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्लस आप बुद्धि से भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को बोलकर उसके आधार पर प्रार्थना नहीं कर रहे, सिर्फ भावनाओं को आप बतला रहे कि हमको आप बहुत ऐसा लग गया, आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो प्रार्थनाओं को उत्तर कभी नहीं आएगा। आपकी उम्र बढ़ती रहेगी, प्रार्थनाओं का जवाब कभी नहीं आएगा। यीशु मसीह कैसे प्रार्थना की? आत्मा से प्रार्थना की। कैसे प्रार्थना की? बुद्धि से। पौलुस की प्रार्थनाओं का जवाब क्यों आया? क्यों उसे इतने प्रकाश में मिले? वो आत्मा से प्रार्थना किया, बुद्धि से। आपको भी आत्मा से भी प्रार्थना करना है और बुद्धि से भी प्रार्थना करना है। अभी मैं सोच रहा भी आने वाले दिनों में आप लोगों को प्रेयर पॉइंट्स में दे दूंगा, वचनों को ढूंढ कर मैं दे दूंगा, उसके आधार पर आपको प्रार्थना करना है। अभी इधर देखो, यह लिखा है 36 में, तब शमूएल और उसके साथी उसकी खोज में गए। वो उसकी खोज में चले गए कि कहां चला गया प्रभु? मतलब चेले सो रहे थे। चेले क्या कर रहे थे? सो रहे थे। क्यों सो रहे थे पता है? इधर देखो, चेलों को प्रचार करना था नहीं, दुष्ट आत्माओं को निकालना था नहीं। प्रचार किसको करना था? प्रभु को, यीशु मसीह को। दुष्ट आत्माओं को किसको निकालना था? यीशु मसीह को। जिसके पास जिम्मेदारी होती है ना, वो प्रार्थना करता है। अगर आपका प्रेयर लाइफ कम है तो आप कम जिम्मेदार है, प्रभु आपको जिम्मेदारी भी कम देगा। लेकिन आपका प्रेयर लाइफ, प्रार्थना का जीवन गहरा है, परमेश्वर बड़ा बड़ा जिम्मेदारी देगा। ये कर, ये कर, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है। हालेलुया। वो उसकी खोज में गए, मतलब यीशु मसीह उस समय उनसे दूर था। प्रार्थना करने गए, मोबाइल फोन भी होना है, रिंगटोन भी होना है, और देख रहे हैं डिलीवरी बॉय कब आएगा। अरे कोई फोन कर दे, नहीं, मोबाइल को उसमें साइड में रख, साइलेंट करके साइड में रख दे और एकांत में चले जाइए, प्रभु के साथ समय बिताइए। परमेश्वर सब संभाल लेगा। क्या कर लेगा? संभाल लेगा। शमूएल और उसके साथ उसकी खोज में गए। जब वह मिला, मतलब यीशु मसीह खुद नहीं आए, वे यीशु के पास गए। मतलब यीशु मसीह प्रार्थना में इतना व्यस्त हो गए कि चेलों को भूल गए, अपने साथियों को भूल गए। सिर्फ खुदा से उसका गहरा संबंध। आप परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत प्रार्थना में इतना डूब जाए कि आसपास क्या घट रहा भूल जाइए।
लिखता है जब अब मिला तो उससे कहा सब लोग तुझे ढूंढ रहे, सब लोग। अब सोचो यीशु मसीह जल्दी नहीं उठते तो ये यीशु को पा लेते। अगर पतरस पहले उठता, प्रभु उठ, सेवकाई करना, प्रचार करना, भीड़ आ गया है, दुष्ट आत्मा ग्रसित आ गया, निकालना है, यीशु मसीह उठ गए। सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, मतलब सेवकाई का काम शुरू हो गया। मतलब लेकिन सेवकाई से पहले यीशु क्या कर रहे थे? प्रार्थना। आप जब व्यक्तिगत रूप से ज्यादा प्रार्थना करने लगेंगे तो परमेश्वर आपको सेवकाई में इस्तेमाल करेगा। आप जब इस कलीसिया के लिए ज्यादा प्रार्थना करने लग जाएंगे, मध्यस्थता, इंटरसीड प्रेयर, परमेश्वर कलीसिया में ज्यादा काम करने लगेगा। केवल हम चाह रहे हैं, हम सोचते हैं कि ऐसा हो, आमीन आमीन बोलने से ऐसा नहीं होता है। जो विश्वास हो कि सत्य आमीन, वो कौन है? यीशु मसीह। वो आकर क्या किया? प्रार्थना किया। तो जिसका नाम ही आमीन, वो प्रेयर किया और कलीसिया सिर्फ आमीन आमीन बोलेगा तो काम होगा? सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। तब यीशु मसीह बोलता है 36 में, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए, हम जाए। तो यीशु मसीह के पास इतना अभिषेक कहां से था, इतना सामर्थ कहां से था कि वो बोलता था कि चलो हम लोग चलते हैं, प्रचार करें। जब आप प्रार्थना में घंटों समय बिताते हैं, परमेश्वर के साथ आपका संबंध गहरा होता है, तो पवित्र आत्मा का ऐसा अभिषेक आपके ऊपर आता है, ऐसा सामर्थ आपके ऊपर आता है कि आप कहीं भी जाके प्रचार कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन आप प्रार्थना ही नहीं करते। आपको खुद पता है हम 5-6 मिनट करते हैं, कई दिन से प्रार्थना ही नहीं की है। बाइबल पढ़ना दूर की बात, स्पिरिचुअल लाइफ एकदम जीरो चल रहा, माइनस में चल रहा है। अगर आपको पता है कि आपके डेबिट कार्ड का बैलेंस शून्य है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। और खरीदारी करने गए, खा लिया, कार्ड में आपको दिखाएगा कि जीरो है, तो फिर क्या करेगा? ले जाएगा बर्तन धोने के लिए, धो रहे मान रहे, या फिर पीटेगा पकड़ के। आप बड़े बड़े शहरों में तो सीधे पुलिस में भेज देता है। पुलिस में भेज देता है मतलब हवालात में आएगा, पकड़ के ले जाएगा। अब वहां भी पिटाएगा, वसूला जाए। अब आप कहीं आसपास की बस्तियों में जाए, तब जाए, इससे पहले कि आप कहीं मूव करें, इससे पहले कि आप किसी को कलीसिया के बारे में बतलाए, प्रभु आपके जीवन में क्या करा वो बतलाए, आप प्रार्थना करने से अपना व्यक्तिगत प्रार्थना का समय को आप ठीक कर लीजिए। सुबह की जो प्रार्थनाएं है, भोर को दिन निकलने से बोलते हैं, वो है 3 से 6, उसके बाद में नहीं। वो अलग तरह बतलाएंगे। अब हम कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी क्या करूं? प्रचार करूं कि मैं छूते रहूं सबको। यीशु मसीह क्या बोले? देखो प्रभु आ रहा है, सब उसका चादर को छूते लेकर खड़ा होता है, प्रभु गुजर रहा, सब छू रहा उसको। लोग छूते थे तो सामर्थ्य बढ़ती थी। अब लोग यीशु मसीह को छूते थे, सामर्थ्य बढ़ती थी। क्यों बढ़ती थी? क्योंकि वो प्रार्थना करता था, वो भर जाता था। जब आप भरेंगे ना तो आपसे वो निकलेगा। जब एक शराबी शराब पी के भर जाता है ना, तो उसके तन बदन से शराब की खुशबू निकलती है कि नहीं? पी क्या है, भागने लगता है कि नहीं? असर होने लगता है कि नहीं? बोलता है मैं वहां भी प्रचार करूं। अरे प्रचार करूं मतलब मैं क्या करूं? मैं यीशु मसीह प्रचार कैसे करते थे? छू के, बोल के। यीशु मसीह बोला, हम बोलते हैं हमें यीशु के जैसा बनना है। यीशु के जैसा बनने का मतलब क्या? हमें क्या करना है? हमें बोलना है। क्या करना है? बोलना। कब बोलोगे? स्वर्ग जाके। कब बोल रहा है? क्यों बोल रहा प्रभु? जब सा है नीचे बोलते हैं, यहां मौका मिला, बहुत बोल रहा है, बोलना है। कहीं तो प्रभु बोला मत बताना, वो जाके इतना बताया कि भीड़ का भीड़ आ गया। इसका मतलब ऐसा थोड़ा ना कि यहोवा खुदा बोला जब मेरे बेटे ने मना किया तो गवाही दे के इतना बड़ा भीड़ लाया, आप तुमको बताते हैं। उसको क्यों मारेगा? वो इतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया कि सबको बता रहे यीशु मसीह के बारे में। मैं वहां भी प्रचार करूं, मैं बोलूं, मैं बतलाऊं।
मैं जब भर गया और मैं परमेश्वर के वचन को अपने अंदर से ले पाऊं। आपको बोलना है, केवल प्रार्थना कर रहे हैं वैसे बोलना है, बोलना है। जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा हिसाब प्रभु करेगा। पहली शताब्दी की कलीसिया को एंड्रॉइड फोन दिया था परमेश्वर, टेलीविजन सेट दिया था, सैटेलाइट चैनल अभी जो आ रहा है इंडिया में लॉन्च होने जा रहा, दिया था कुछ नहीं। तो उसको प्रभु कब दिया, कब हिसाब हमको ज्यादा दिया, ज्यादा हिसाब करेगा। तुमको स्मार्टफोन दिया है ना, अनलिमिटेड टॉक टाइम, क्या किया, कभी किसी को बताया तुमको तो बहुत सारा ऐप दे दिए, केवल यूट्यूब देख रहा था बैठ के, किसी को बताया, काम नहीं किया। काम करना है। मैं वहां में प्रचार करूं, मैं बोलूं, मैं बोलूं, मैं बोलूं, आपको बोलना है। और सारे गलील के आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता रहा, जा जाकर। यीशु मसीह हर जगह क्यों गए पता है? चेले लोग हर जगह क्यों गए पता है? उसमें फोन नहीं था। यीशु मसीह इस तरह से फोन लेने से नहीं किया, गलाती के लोग, रोमियो के लोग, हम पहुंच गए लाइव। चीजें से बैठे हुए हैं, पूरा प्रचार कर रहे। यीशु मसीह को जाना पड़ता था, लेकिन वो फैसिलिटी प्रभु हमें प्रोवाइड किया, वो ज्ञान, बुद्धि, समझ प्रभु हमारे लिए प्रोवाइड कराया कि तुम अब काम करो। जो प्रभु अपने लिए इस्तेमाल लेके ना प्रभु हमको दिया। स्कूटी था यीशु मसीह के पास, बाइक था, पेट्रोल था उस समय, था ही नहीं। पेट्रोल को लोग जानते नहीं थे, पता नहीं मट्टी तेल भी था कि नहीं। तो अब हम कैसे जाएंगे हर जगह? वीडियो कॉल के थ्रू चल जाते हैं कि नहीं? वीडियो कॉल में बात करो और उसके बाद मोबाइल में से जो हम टॉक टाइम जो बातें करते हैं, कॉल करते हैं, उसके थ्रू हम पहुंच जाते हैं। आपको अमेरिका में किसी से बात कर रहे तो अमेरिका जाकर ही बतियाना पड़ेगा क्या? सबसे फास्ट क्या, लेटर लिखे बात करें। एक समय था लेटर, इधर से लगाए ISD कॉल के सीधे वहां फोन उठाया, वो अमेरिका में हमें यहाँ बात हो रहा है कि अभी दौर से व्हाट्सएप से इंटरनेशनल कॉलिंग जाता है, जाता है कि नहीं? क्यों दिया प्रभु? अरे बात करो, बताओ मेरे बारे में। लिखता आधा सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता रहा। वो बोला और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा, तब दुष्ट आत्माओं को निकाला। आप जब तक नहीं बोले दुष्ट आत्मा नहीं जाएगी। ऐसा मत सोचे जाके बस खड़ा होकर ऐसे देखे मुस्कुराएंगे, भागेगा, चिल्ला। बोलना है। और दुष्ट आत्माओं को निकालने का सामर्थ्य यीशु मसीह को कैसे मिला, प्रचार करने का सामर्थ्य कैसे मिला, वो अभिषेक कैसे आ गया, वो सामर्थ्य कैसे यीशु मसीह के ऊपर आ गया। कितना बड़ा बड़ा काम हो। प्रार्थना में घंटों समय बिताया और वो सुबह को उठा प्रार्थना करने के लिए। आपको उठना है प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा ही सामर्थ्य प्रचार होगा और सामर्थ्य से होगा। फिर जब मेरे को प्रचार करने के लिए बोला जाता था, डर लगता था। जब मैं नया प्रभु था, क्या बोल दिया, लगता था कि एकदम हक्का बक्का में रह जाता था। ठंड के दिन में गर्मी लग रहा है, लेकिन अब डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मेरे को पता, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, प्रभु के साथ संबंध कर रहा, प्रभु काम कर रहा है, प्रभु देता है प्रकाश। रात को बैठ कर मैं यहोशू का अध्ययन कर रहा था, मैं सोचा यहोशू से बोलना है। फिर मैं देखा बहुत उस तरह से नहीं, तो मैं जाकर प्रभु को चिल्लाने लग गया कमरे में, मैंने वचन के घर पे कि यीशु मसीह ने कहा है, पवित्र आत्मा में बोला है, तू आएगा तो समझा देगा, तो समझाओ क्या बोलना है, कहां से बोलना। मैं बोला कुछ समय के बाद वो प्रार्थना कर, फिर मैं बैठा तब परमेश्वर बातों को डालना शुरू किया कि यीशु का प्रार्थना के समय के बारे में बताओ, उसका तरीके के बारे में बताओ। और तब वचन में वचन प्रभु देता चला गया तुम्हें। और हम भी जाकर बोलते नहीं, हमको ठीक नहीं लग रहा है, तो कल मेरा इज्जत डाउन हो जाएगा। तो बताता है एक बजे जाके प्रभु को चिल्ला रहे, वचन दीजिए, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि तू मेरी मदद करेगा, तू बतलाएगा आने वाली बातों का, ऐसा ऐसा ऐसा। प्रभु दिया, तुरंत दिया, और मैं लिखना शुरू कर दिया।
तो हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा ही, कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा ही एक सामर्थ्य प्रचार होगा, एक सामर्थ्य सेवकाई होगी। मेरे द्वारा परमेश्वर सामर्थ्य प्रचार कैसे करेगा? जब आप मेरे लिए ज्यादा प्रार्थना करेंगे, मध्यस्थता की प्रार्थना। कलीसिया में सामर्थ्य सेवकाई कैसे होगी? जब आप कलीसिया के लिए ज्यादा प्रार्थना करेंगे। अब हम आते हैं लूका 4:42-44 को देख लेते हैं। लिखता है, जब दिन हुआ तो वह निकल कर एक सुनसान जगह में गया। एक सुनसान जगह में गया। अब भेड़ की भीड़ उसे ढूंढती जिसके पास है। जब दिन हुआ तो वह निकल कर एक सुनसान जगह में गया। सुनसान जगह, हम लोग तो सुनसान जगह में जाएंगे, है कि नहीं? पता नहीं कौन आ जाएगा, है ना? भूत प्रेत का डर नहीं है, आदमी आ जाएगा, गलत नीयत वाला व्यक्ति। सुनसान जगह पे गया, मतलब यीशु मसीह जाओ देता। यीशु मसीह को कौन दुष्ट आत्मा का तंग करे? जो दुष्ट आत्मा को निकालता है, जिसके नाम में निकलता है, परेशान करेगा। वो परेशान रहता था कि प्रभु आ गया, अब इस्राएल में घूम रहा है। वो सुनसान जगह पे गया, मतलब वो एकांत में चला गया। क्या में चला गया? एकांत में। आप किसी खंडहर में मत चले जाइए, एकांत में चले जाइए। वो एकांत का स्थान आपका घर का छत हो सकता है, आपका बेडरूम हो सकता है, बाथरूम हो सकता है। प्रभु के कई बड़े दास लोग बाथरूम में जाकर, टॉयलेट में जाकर प्रार्थना करते थे। क्यों? घर में भी वो समय नहीं देता था। अब बाथरूम में चले गए, अब वहां प्रार्थना करें, कौन आकर डिस्टर्ब करेगा आपको अंदर से? करिए प्रार्थना बाद 2 घंटा ना आइए, 8 घंटा ना आइए, कौन परेशान करेगा? वो सुनसान जगह में गया। क्या करने गया? वो प्रार्थना करने गया, एकांत में गया। आपको अपने आप को भीड़ से हटाना है, आपको अपने आप को लोगों की भीड़ से हटाना है। मतलब लिखा ना, हर बात का एक समय है। प्रार्थना करने का समय है, फिर लोगों से मिलने का भी समय है। लेकिन हर समय लोगों से मिलते जुलते नहीं रहना। दिन भर बतिया रहे, रात भर फोन में बात है, तुम हमको अच्छी लगती है तो हमको अच्छा लगता है, ठीक है। फिर दिन में भी बैठे हैं, तुमको अच्छी लगती है, अच्छा लगता है। फिर दिन में भी भीड़ में, रात को भीड़ में, दिन भर भीड़ में बैठे हुए हैं, कभी एकांत में नहीं किया, प्रार्थना नहीं कर पाए। जब दिन हुआ, मतलब दिन हो चुका, तो वो एकांत स्थान में गया। मतलब दिन के समय में भी आप समय निकालिए प्रार्थना करने का। क्या करने का? प्रार्थना करने का। अब भेड़ की भीड़ से ढूंढते उसके पास आई। मतलब यीशु मसीह हमेशा भीड़ के साथ नहीं रहते थे कि जहां यीशु है वहां भीड़ है, जहां यीशु है वहां भीड़। अरे वचन ऐसा भी है, सुनसान जगह में यीशु है, एकांत जगह में यीशु है, जंगल में यीशु है, पहाड़ के ऊपर यीशु है, टापू में यीशु है। वो टापू में उतर गया ना, तुम जा, यही रहूंगा, मेरा लंच बॉक्स देके जाना है, अब पानी का बोतल, ठीक है ना। और यीशु मसीह टिफिन लेके, पानी का बोतल लेके चल रहे थे। एकांत में है, टापू में, निर्जन जगह वो प्रार्थना कर रहे। अब ये बात देखिए, आपके पास कितनी सुविधाएं, आप ये देखिए, सुविधाएं नहीं रहने के बावजूद आप प्रार्थना में कितना समय दे रहे हैं। जब दिन हुआ तो वह निकल कर, मतलब वो भीड़ को छोड़ा, अपने चेलों को छोड़ा और एकांत में जाकर प्रार्थना करने लगा। भीड़ की भीड़ ढूंढते भी इसके पास है। अब ये बता, भीड़ यीशु मसीह को क्यों ढूंढती थी पता है? एक यीशु के पास अभिषेक था, यीशु के पास वो सामर्थ था, उससे बड़े बड़े कार्य होते थे। पर यीशु किसको ढूंढता था? अपने पिता। मतलब ऐसा नहीं कि पिता को ढूंढ रहा है, मतलब पिता के साथ वो संबंध व्यतीत करता था। तो सेवकाई तब बढ़ती है जब प्रार्थनाओं में समय बढ़ता है। पौलुस को कहने ढूंढ रहा था उस समय, पौलुस प्रार्थना में था। पतरस को कहने ढूंढ रहा था, अच्छा यीशु मसीह तो क्या पतरस, तुम्हें प्रचार कर दो, तुम्हें काम कर दो, अच्छा यूहन्ना तुम ही कर दो, तुम तो रहता ना। उसके साथ कितने लोग रहते हैं, उससे भीड़ को मतलब नहीं था, है तुम हटो, हमको उससे मतलब है जो ज्यादा प्रार्थना करता है। आप जब घंटों प्रार्थना में समय व्यतीत करने लगेंगे ना, लोग आपको ढूंढेंगे, बुलाएंगे, आओ ना फैमिली प्रेयर लीड कर दो, काउंसलिंग का जरूरत है लीड कर दो, या एक सभा अटेंड करवा दो। हालेलुया।
उसके पास आए, उसे रोकने लगी कि उसके पास से ना जाए, ना जाए। क्यों? ये काम हो रहा है ना, यीशु मसीह भी वहां पर है, तो क्या हो रहा है? काम हो रहा है, दुष्ट आत्माएं निकल रही, सांबर काम हो रही, चंगाइयां हो रही। परंतु उसने उससे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है। कैसे आप किसी को सुसमाचार सुना सकते हैं? कैसे सुना सकते हैं सुसमाचार? दूसरों को सुसमाचार सुना कैसे सकते हैं? अरे बोल के, क्या करके? बोल के, बिना बोले को सुनता है? तो बोलना है, तो बोलता है मैं बोलूंगा, आप जाकर मैं इसको सुसमाचार को क्या करूंगा, मैं बतलाऊंगा। तो अभिषेक पाकर, सामर्थ पाकर बैठे नहीं रहा यीशु मसीह, बोला क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया, मैं इसलिए भेजा गया। आपको कलीसिया में लाकर इतना क्यों सुनाया जा रहा है? ताकि आप सुनाए बाहर जाए, ठीक है ना? जब मन में भरा वही मुंह में आता है, और अगर आपके मुंह में नहीं आ रहा है ना, तो आपका मन ठीक से नहीं भरा, और भरा, इतना भर जाए, इतना भर जाओ कि मुंह से निकल जाए। अब आते हैं मरकुस अध्याय 6 पद संख्या 12 खोलते हैं। मरकुस अध्याय 6 पद संख्या 12, लूका अध्याय 18 पद संख्या 7। लूका खोलते हैं तो लूका का अच्छी है। हाँ, लूका 6 का 12, लूका 6 का 12 खोलो। वालिदा उन दिनों में पहाड़ पर प्रार्थना करने गया, आप परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताए। लूक 6:12। And it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God. सारी रात प्रार्थना करने बिताया। अब इधर देखो, यीशु मसीह हर रात सारी रात प्रार्थना नहीं करते थे, किसी किसी रात पूरी रीति से प्रार्थना करते थे। क्योंकि जब यहाँ पे हमने पहले पढ़ा, वो उठा मतलब वो सो रहा था, मतलब वो रात को प्रार्थना नहीं कर रहा था। मगर यहाँ लिखा है यीशु मसीह सारी रात उन दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना करने में पूरी रात बिताया। कई बार आपको भी हफ्ते में 1 रात या हफ्ते में 2 रात या महीने में 4 रात का समय आपको निकालना है कि आप सारा रात परमेश्वर से प्रार्थना करें। अगर विशेष कार्य करते हुए देखना चाहते हैं परमेश्वर को, तो सारा रात मतलब 10 बजे से बैठे हैं सुबह 8 बजे तक, ये सुबह 6 बजे तक प्रेयर कर रहे हैं, 6 घंटा 8 घंटा कंटिन्यूअसली प्रेयर करें, निरंतर झुक झुक के न, जाग के, वचन पढ़ के, बोल के आराधना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रार्थना करें। जब आप ऐसा करेंगे मूल्य चुकाएंगे, परमेश्वर बड़ा काम करेगा। और कब रातों को नींद नहीं आती? जब एक बड़ा कार्य सामने रहता है, तब नींद नहीं आता है कि नहीं आता है? तो जब आपके ऊपर कलीसिया का बोझ रहेगा ना, तब आप कलीसिया की उस रीति से प्रार्थना करेंगे, या कोई लक्ष्य आपके जीवन में रहेगा, तब रात को आप प्रार्थना कर पाएंगे। बड़ा बड़ा एग्जाम की तैयारी करने के लिए लोग कब बैठते हैं? कब पढ़ने बैठता है? यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, इस एग्जाम का तैयारी कर रहा है, दिन में सोता है, रात को शाम होते पढ़ने पे बैठे, रात भर। क्यों? रात के समय शांति है, सन्नाटा है, कोई परेशान नहीं कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है। बड़ा बड़ा मीटिंग चलता है ना बिजनेस का, रात ही को चलता है। बड़े बड़े काम रात को होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय कोई डिस्टर्ब नहीं करता है।
बड़े बड़े प्लानिंग रात को बैठ के मीटिंग में लोग तैयार करते हैं। अब बड़े बड़े तांत्रिक लोग, वो सिद्धि करने वाले लोग, ओझा लोग, जादू टोना करने वाले लोग सामर्थ प्राप्त करने के लिए रात को काम करता है कि नहीं? हम लोग सो जाते हैं। हमें भी निकालना है हफ्ते में 1 रात, हफ्ते में 2 रात, या महीने में 4 रात, या महीने में 5 रात, इस तरह से निकालना है कि हम सारी रात परमेश्वर से समय बिताएं, प्रार्थना करें, फिर दिन को सोइए ना। अब इसका मतलब ऐसा नहीं कहिए सो रहे 2 दिन तक सो ही रहे नहीं। यीशु मसीह क्यों सारी रात प्रार्थना करने में समय बिताया? क्योंकि उसे बड़ा कार्य करना था, चेलों को चुनना था। और ऐसा नहीं कि वो उसी समय सारी रात प्रार्थना किया, हर रात का जिक्र नहीं किया गया, मतलब यीशु मसीह करते थे। ये यीशु मसीह का प्रेयर स्टाइल था, लाइफ स्टाइल था, वैसा जीवन जीते थे। तो हमें भी रात को प्रार्थना करना है, समय बिताना है। रात को किया गया बाइबल स्टडी, रात को किया गया प्रार्थना का प्रभाव एकदम जबरदस्त होता है। अगर दिन में समय आपको नहीं मिलता, आप रात को समय बिताइए, आप दिन में सो जाइए, फिर उठ के अपना काम करिए। यह लिखता है प्रार्थना करने में सारी रात बिताया। तो हमें भी इसी तरह रातों को जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। लूका 18 का 7 हम लोग खोलते हैं। वहां लिखता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। 18 का 7। And shall not God abandon his own elect which cry day and night into him, though he bear long with them? परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय क्यों नहीं चुकाया? इलेक्ट पीपल, इलेक्शन में चुनते हैं कि नहीं? इलेक्ट करते हैं कि नहीं? परमेश्वर के चुने हुए लोग कौन है? अरे आप है, और कौन है? मैं। तो हम जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, यह बोलता है कि परमेश्वर उनका न्याय क्यों नहीं चुकाएगा? परमेश्वर न्याय चुकाएगा कि नहीं? न्याय चुकाएगा मतलब परमेश्वर न्याय करेगा कि नहीं? आपके फेवर में कार्य करेगा कि नहीं? आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, परमेश्वर उस अन्याय को खत्म कर देगा, आपके लिए अपना न्याय प्रकट कर देगा, धार्मिकता प्रकट कर देगा। पर कब प्रकट करेगा? जो रात और दिन उसकी दुहाई देते हैं। दिन में परमेश्वर से प्रार्थना करना आसान है, रात को करना कठिन है। लेकिन जो छुटकारा चाहता है ना, उसके लिए आवश्यक है वो रात को परमेश्वर से प्रार्थना करे। परमेश्वर मेरा ये समस्या, मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं, अब तेरे वचन में ऐसा लिखा कि मैं ऐसा करूंगा, तू मेरा ऐसा कर देगा, तू कर, तेरे वचन में ऐसा लिखा। और रात भर उस वचन का दाद प्रभु से प्रार्थना कर। लिखा है कदाचित रात को रोना पड़े, प्रातः काल आनंद पहुंचेगा, अगला दिन प्रभु छुटकारा देगा। लेकिन हम देने वाला प्रार्थना मेरी संतुष्ट है, परमेश्वर काम नहीं करेगा। दिन में भी प्रार्थना करना, रात को प्रार्थना करना। लिखा है परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय क्यों नहीं चुकाएगा? लिखता है जो दिन और रात उसकी दुहाई देते हैं। मतलब जो केवल दिन को दुहाई दे रहा उसका नहीं चुकाएगा। दिन को भी प्रार्थना कर रहा, रात को भी समय दे रहा, मतलब दिन को भी प्रार्थना में समय देता है, लेकिन समय निकाल तो रात को भी आ जाता है। परमेश्वर न्याय चुका देता है। अब हफ्ते में कम से कम 1 या 2 रात प्रभु से प्रार्थना करने में समय बिताइए। देखिए आपका आत्मिक जीवन बढ़ जाएगा, आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आएगा। लेकिन आप नहीं करेंगे, सोचेंगे प्रभु कर दे, प्रभु नहीं करेगा। क्योंकि रात को भी दुहाई देना, दिन को भी दुहाई देना। कई बार धरना देने वाले लोग क्या करते हैं? दिन में भी धरना देते, रात को भी बैठा रहते कि नहीं? चिदा है तो परेशान होंगे। गवर्नमेंट क्या बोलता है? अरे कर दो, कानून पास कर दो, जो चाह रहा दे दो, हटाओ धरना प्रदर्शन वहां से। तो जब हम इसी रीति से दिन रात परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो
परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। और लिखिए मत्ती अध्याय 14 पद संख्या 23 लिखिए, मार्कुस 6:46 से 47, यहूदा अध्याय 6 पद संख्या 15, मत्ती अध्याय 14 पद संख्या 23। मत्ती अध्याय 14 पद संख्या 23। बाद लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहां अकेला था। Matthew 14:23। And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. लिखा है 14:23 22 में पढ़ते हैं। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वो उससे पहले पार चले जाए। विवश क्या, मेरा बैठो और जाओ यहां से। हालेलुया, बैठो जाओ यहां से। कई बार यीशु मसीह चेलों से प्यार करते थे कि नहीं? कई बार आपको अपने रिश्तेदारों को बोलना पड़ेगा, अभी जाओ, मेरा प्रार्थना का समय है, अभी जाओ, मेरा मिनिस्ट्री का टाइम, अभी तुम जाओ यहां से। यीशु मसीह अपने चेलों को, जिनसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, बोला कि जागो, क्योंकि अब मुझे एकांत चाहिए। मुझे अब क्या चाहिए? एकांत चाहिए। तो सिबकाए में जो आपके साथ है, कई बार उनको अपने से थोड़ा अलग करना पड़ेगा ताकि आप प्रार्थना कर पाए, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं कमजोर होगी, सिबकाए में असर होगा। अगर मैं 24 आवर्स आपके साथ रहूंगा ना, प्रार्थना कम करूंगा, सिबकाए चौपट हो जाएगी। सिबकाए क्या होगी? चौपट हो जाएगी। हम बकबक करने वाला फिर बन जाएगा। बेल से पहले पार चले जाए तो चेले लोग चले गए। चेले लोग समझदार थे कि मैं प्रभु भेज रहा है, जाना है, प्रभु का प्रार्थना करने का समय आ गया है। जब तक वह लोगों को विदा करे तब लोगों को विदा करे। क्यों लोगों को यीशु मसीह भेज रहा है? लोग उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते। जब प्रभु के लोग अभिषेक में सामर्थ में बहने लगते हैं तो लोग चाहते हैं जितना ज्यादा वसूल सकते हैं वसूल ले। गन्ने का रस निकालते हुए देखे हैं? पहली बार निकाल, फिर इसको तोड़ के फिर डालते, फिर निकालता है, फिर इसको तोड़ के और डालते, निकालते, एक एक बूंद। तो आत्मिक लोग जब प्रभु में बढ़ते हैं ना, तो लोग ऐसे नहीं छोड़ते कि अब शहर आ गया मेरा शहर, सुबह एक सर्विस ले, दोपहर एक सर्विस ले, शाम एक सर्विस ले, रात को एक सर्विस ले, अब नाइट में आकर मेरा घर में सर्विस ले। मैं पूरे नहीं छोड़ दूं उसको पकड़ है कि नहीं? कहीं खाने के लिए कोई बुलाया है तो वहां पे भीड़ प्रचार करो। ये प्रभु के दास लोग कई बार भागते हैं, नहीं जाते, इसलिए नंबर शेयर नहीं करते हैं। जब सेवकाई बढ़ता है ना तो नंबर प्राइवेट कर देते हैं। बहुत कम लोग को मालूम, क्यों? डर जब रात को फोन करना शुरू कर देगा। बोलता है वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पे चला गया, अलग होके चला गया। मतलब सेवकाई हुआ, उसके बाद ऐसा नहीं, और बताओ क्या हुआ, और बताओ क्या, और बताओ मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। तारीफ सुनने के लिए यीशु मसीह ने रुका, वो गया। हालेलुया। उसे पता था मैंने क्या किया। तो सेवकाई में ज्यादा व्यस्त नहीं रह जाना है, सेवकाई करना है, उसका एक समय है। लिखता है वो प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। यीशु मसीह एक बड़ा सेवकाई कर चुके, अब एक बड़ा सेवकाई, एक सामर्थ्य सेवकाई हुआ, आप प्रभु के लिए इस्तेमाल हो गए। उसके बाद जाकर मस्त समय, क्या में समय बिता रहे यीशु मसीह? प्रार्थना में। क्यों प्रार्थना में समय बिता रहा था? क्योंकि वे सारे दुष्टात्माओं को जो निकाला था, उसके प्रभाव को जो बॉर्डर सबको तोड़ा था, अपने आप को रिलीज करना था।
क्योंकि जब यीशु मसीह से बुकाय करते थे तो वो उस जोखिम भरे स्थान में क्या होते थे? खड़े रहते थे। मैंने परमेश्वर का क्रोध जो मनुष्य के ऊपर मारा वो अपने ऊपर में ले रहे, वो कार्य कर रहे, अब वो अपने आप को रिलीज कर रहे। हालेलुया। तो जब एक बड़ा सेवकाय हुआ उसके बाद आपको तुरंत क्या में चले जाना है? फिर प्रार्थना में चले जाना है। तुरंत नहीं जा पाए तो घर जाइए, प्रार्थना में समय बिताइए। घर जाते अरे क्या बताया कि बनाना पड़ रहा है, हाँ करिए, उसके बाद फिर प्रार्थना में भी जाइए। अरे मतलब थक गए, सो गए और आके दृष्टात्मा निकालने गए थे, अब गर्दन पकड़, तो ऊपर से पकड़, मैं नीचे से पकड़ती हूँ, अब तो पीठ इसको पकड़ते, पिटाई चल रहा अच्छा से। कल बहुत बड़ा सामर्थ्य का सेवकाय के आज पेशेंट बन के घूम रहे, अटैक हो गई। यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गया। आपको अपने व्यस्त लाइफ जीवन से, बिजी लाइफ शेड्यूल से, मिनिस्ट्री वाले शेड्यूल से भी समय निकालना है। या प्रार्थना में समय देता है, एकदम रिलैक्स ले रहना। सुबह तो प्रार्थना की, रात को तो प्रार्थना की, साबर का सेवकाय हो गया, अब सीधे रात को जाएंगे, नहीं, एकदम वो गया प्रार्थना करने के लिए, तुरंत गया, अपने आप को तुरंत रिलीज किया। कहाँ लिखा है? सांझ को वो वहां अकेला था। कितना था? अकेला था। देखो जहां 2 या 3 उसके नाम पर इकट्ठा होते वो वहां है, तो खोजते मत रहिए, आओ ना 2 हो गया, आओ ना 3 हो गए, नहीं, अकेला था। ये व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में बोल रहा है। वो यीशु मसीह से ज्यादा कोई व्यस्त हुआ था? तो कोई यीशु मसीह से ज्यादा व्यस्त हो पाएगा? नहीं, यीशु मसीह सबसे ज्यादा व्यस्त थे, अभी भी बहुत व्यस्त है, अभी और व्यस्त है, सब जगह वो काम कर रहे, उसका आत्मा काम कर रहा है कि नहीं? लेकिन समय निकाले कि नहीं? हमें भी समय निकालना है। जो प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल रहा है ना, उसके लिए प्रभु भी समय नहीं निकालेगा। जो बोएगा वही काटेगा। मार्कुस अध्याय 6 46 से 47। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को किया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। वो अकेला भूमि पर था। यीशु मसीह क्या थे? वहां पर अकेले थे, चेलों के साथ वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे। हर समय आपको लोगों के साथ प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन आपको एकांत में भी परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हालेलुया। अब लिखता 48 में, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उसके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। मतलब यीशु से नाव में आना नहीं चाहते थे कि तुम लोग नाव में रहो, मैं आगे जाता हूं, आने तूफान को मैं शांत कर दूंगा। हालेलुया। 49, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देख कर समझा कि भूत है। क्या है? भूत है। मेरी बेटी जब प्रार्थना कर रही थी तो क्या बोल रही थी कि बड़े बाबा को भूतों से बचाइए। लम्बी बुआ को भूतों से बचाइए, अकेले रहता है तो भूत सबसे बचा के रखिए। भूत यानी दुष्ट आत्मा। बच्चे बोलते थे ना, भूत है, भूत है, भूत है, तो चिल्ला उठे। अब यीशु मसीह पानी में क्यों चल रहे पता है? उससे पहले उसने स्पिरिचुअल एक्सरसाइज किया था, आत्मिक एक्सरसाइज। और स्पिरिचुअल एक्सरसाइज का किस रीति से किया? उसने एकांत में जाकर प्रार्थना में समय व्यतीत किया, अपने आप को उसने रिलीज किया, सारे दुष्ट आत्माओं का बंधन उसने तहस नहस कर दिया। आपने घंटों प्रार्थना में समय बिताया, अब एक सामर्थ्य सेवकाई हुआ, अब मुस्कुराते मत रहिए, अब दौड़ कर भागिए, अब प्रार्थना में समय व्यतीत करिए ताकि आपको ऊपर अटैक ना हो, क्योंकि आप अभी दुष्ट आत्माओं का घर को तबाह करके लौटे हैं। वो पलटवार करेगा, लेकिन उसका पलटवार करने से पहले आप उसको प्रवार कर देंगे तो फिर वार ही नहीं कर पाएगा। यूहन्ना अध्याय 6 और संख्या 15।
यीशु ने जान करके मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। अरे हवे को आए बोले हम तुझे राजा बनाएंगे इस देश का, आओ पकड़ो। अभी किस तरह में लोग बोलेगा आओ पकड़ो, हाँ पकड़ के ले चलो, हाँ आदर दिला दो, फूल माला का हार आपको पहना दो। यीशु मसीह जब जाना कि वो मुझे राजा बनने के लिए पकड़ना चाहते, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। अकेला क्यों चला गया? मैं प्रार्थना करूंगा। तो हमने देखा यीशु मसीह बार बार अकेले गए प्रार्थना करने के लिए, एकांत स्थान में गए प्रार्थना करने के लिए, दिन के समय वो समय निकाले प्रार्थना करने के लिए, रात के समय वो समय निकाले प्रार्थना करने के लिए, और जब रात को सो रहे थे सुबह को उठ कर वो समय निकाले प्रार्थना करने के लिए। प्रचार करने से ज्यादा महत्व है, दुष्ट आत्माओं को निकालने से ज्यादा महत्व है, सेवकाई से ज्यादा महत्व है, भीड़ के संग रहने से ज्यादा महत्व है। इन सब का भी महत्व है, चेलों के संग रहने से ज्यादा महत्व है। उसने अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के समय को दिया, क्योंकि वे जानते थे यही वो मास्टर की है जिसे सब खुलेगा। हालेलुया। यही वो कुंजी है जिसके द्वारा सारे ताले क्या होंगे? खुलेंगे। Praise the Lord। आइए हम लोग खड़े हो जाए, प्रार्थना में जाए। God
छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। बाहर हम आपको महिमा दे, इस खड़े खुदा से प्रार्थना करें, बोले मुझ पर ऐसा अनुग्रह दे, मैं प्रार्थना में और ज्यादा समय दे और परमेश्वर को बताएं आप प्रार्थना करना चाहते हैं, सारे रात प्रार्थना में समय व्यतीत करना चाहते हैं, सुबह उठकर प्रार्थना करना चाहते हैं, दिन में समय निकालना चाहते हैं प्रार्थना करने के लिए। बाइबल में लिखा हुआ है प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा, इस घड़े हर एक प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा से भर जाए यीशु मसीह के नाम। यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा वे सारी बातें सिखलाएगा। पवित्र आत्मा को बोले मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, मुझे यीशु मसीह के जैसा प्रार्थना करना सिखाइए, मुझे एकांत में जाकर प्रार्थना करना सिखाइए। पवित्र आत्मा एक को अपने सागर से भर दे, इसी घड़े भर दे और एक कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया बन जाए। यीशु मसीह के नाम में कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया बन जाए। हर वो वजह जो इन्हें प्रार्थना करने से रोकती है वैसे यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करता है। इस कलीसिया पर होली स्पिरिट फायर, ये कलीसिया के लोग भर जाए प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर जाए और ये लोग प्रार्थना करने लग जाए। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। पवित्र आत्मा आप लोगों को सिखाए आत्मा से प्रार्थना करना, बुद्धि से प्रार्थना करना। बड़ा घोड़े बंदा में संबड़ याद रहना हो गया संबड़ में देवड़ बास्त्र लाभे हम्बड़ पुड़ कर लाभे जबत मसीह रावण वस्त्र लाभे काबाड़ू बे अबंदी बा संबर विद्रला देवड़ बास्त्र दाहि कबड़ दशंबा देगड़ पुड़ कर लाहिया रमत मसीह देवड़ होबड़ में संबर विद्रला देवड़ विद्रला आवे हेपाड़ विद्रला आवे कबड़ में संबर विद्रला रावण बास्त्र में संबड़ पुड़ कर लाभे जाबाड़ू बे मसीबा विद्रला आवे रागोड़ी नदरिल्ला है कबड़ में सांबा विद्या होई बलवा संबस्त्र लावे विद्या होई बलवा संबड़ पवित्र आत्मा लोगों को सिखाएगा प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा लोगों को सिखाएगा रात भर प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा को सिखाएगा सुबह उठकर प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा को सिखाएगा दिन के समय प्रार्थना करना। आपका प्रार्थनाओं का दायरा बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रार्थनाएं अग्निमय हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रार्थनाएं विस्फोटक हो रही है यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ओ यीशु मसीह के नाम में आप सब लोग एक प्रार्थना योद्धा बन जाए। यीशु मसीह के नाम आप सब लोग प्रार्थना योद्धा बन जाएंगे। अपने लिए प्रार्थना करो, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, बोझ उठाओ जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना में बोझ उठाया। यीशु मसीह ने अपने देकर रहने के दिनों में उनके शब्द से चिल्ला कर पुकार कर परमेश्वर से प्रार्थनाएं की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। इसको दृश्य सारे लोग परमेश्वर के भक्त बन जाए और प्रार्थना करने में डूब जाए। इनकी प्रार्थनाओं का समय का दायरा बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी प्रार्थनाओं में गहराई बढ़ती जाए यीशु मसीह के नाम में। बड़ा पूरी बड़ा संपर्क ये बड़ा संपर्क हाँ बड़े वस्त्र ला बड़े यहाँ बड़ा बूढ़ विद्रला है ना मतलब दृष्टि पर ये बड़ा वस्त्र। परमेश्वर अपने चुने हुओं का नया वस्त्र चुकाएगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं। बाप अपने प्रार्थनाओं का जवाब देखने के लिए रात भर प्रार्थना में समय व्यतीत करना शुरू कर दे। हफ्ते में एक रात, हफ्ते में 2 रात
इस तरह से समय निकाले प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए। आप एक सामर्थ्य कार्य को देखेंगे, आप सामर्थ्य वचन प्रचार को देखेंगे, आप सामर्थ्य सेवकाएं को देखेंगे। जब आपके प्रार्थनाओं का समय और दायरा बढ़ेगा, गहराई बढ़ेगी, आप परमेश्वर के सामर्थ्य को देखेंगे। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है, और हम परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना चाहते हैं। बड़ा पूरी बड़ा सिंपल ये बड़ा बूढ़ खानदर लाए तो बड़ा सिंपल तो बड़ा हुर मिस्त्र लाए शीड़ बिंदर लाए रबादा बस रे बड़ा बोस्त्र ला यंदर ला बूढ़ खानदर ला ये बड़ा बास्त्र लाबर यंदर ला हो बड़ा मार खंदर ला ये बड़ा बास्त्र लाबे शे बड़ा बास्त्र ला इन द बेड़ा बूढ़ खंदर ला तम बड़ा बात हे अब्बा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, बस स्वर्ग में तुझे आशीष दे। जब आप रात भर परमेश्वर से प्रार्थना करने में समय व्यतीत करेंगे, परमेश्वर की आशीष से आपके ऊपर आए, परमेश्वर के स्वर्ग की आशीष से आपके ऊपर आए। अपने लिए एक डिसीजन लेना है, परमेश्वर के बोलता है मैं प्रार्थना करूं, प्रार्थना में समय व्यतीत करूंगा। और जब आप इस रीति से प्रार्थना में समय व्यतीत करें, परमेश्वर आपके लिए कार्य करें। ओ हालेलुया। बड़ा पूरे बला बस बारे मित्र या बड़ा पूरे मित्र लाए रवा तो बसिम रिकड़ा दा पार पूरे बात है विद्याहार बहुत है प्रबल बहुर बल बस्तुरल्ला तो बड़ा बार बिद्दुरल्ला इद बिद्दुरल्ला जा बड़ा हो बड़ा संबड़ बिद्दुरल्ला दी बड़ा बस्तुरल्ला शी बड़ा बस्तुरल्ला। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। उसने अपने चेलों से जो सो रहे थे कहा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी एक घंटे में ना जाग सकते? बाबू घंटों प्रार्थना में समय व्यतीत करना है, आत्मा से प्रार्थना करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है, बुद्धि से भी प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रार्थना करना है। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कार्य करेंगे। ओ हालेलुया। ये परमेश्वर इस कलीसिया पर दया करे, यीशु मसीह इस कलीसिया पर दया करे। बारे कलीसिया प्रार्थना सिखलाने वाले, प्रार्थना करने वाले कलीसिया बन जाए, प्रार्थना सिखलाने वाले आत्मा से भर जाए। तुमने कहा यीशु मसीह मेरा घर प्रार्थना का घर कहना, वो एक कलीसिया प्रार्थना करने वाले कलीसिया बन जाए। ये सब लोग प्रार्थना करने वाले बन जाए और अपने प्रार्थनाओं का जवाब देकर आनंदित और मग्न हो। इस घड़ी सारा आदर धन्यवाद महिमा प्रशंसा हम तुझे दे रहे यीशु मसीह के नाम आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन